हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है बाबा केदारनाथ धाम। हजारों की संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा की नगरी में उमड़ने लगे हैं। पूरे 6 महीने के बाद आखिर वो वक्त आ गया है जब बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देंगे, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। परंपरा के मुताबिक 6 महीने तक ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में रहने के बाद भगवान शिव की पालकी केदारनाथ के लिए रवाना होती है। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ में ही विराजेंगे। भोले के भक्तों का उत्साह देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार दर्शन के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे। तो 4 धाम के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। केदारनाथ के लिए 7,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसके बाद बद्रीनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। बद्रीनाथ के लिए अब तक 6,58,000 से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो वहीं गंगोत्री धाम के लिए 3,91,000 और यमुनोत्री के लिए 3,44,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पूरा जोश और उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम सज गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद अक्षय तृतीया के मौके पर इन धामों के कपाट खुलने वाले हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का वो खास दिन है जब बाबा केदार के कपाट जो है वो खोले जाते हैं। सबसे पहले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7:15 पर शुभ मुहूर्त में खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर प्रातः 7:15 पर वृष लगन में बाबा केदार के कपाट ग्रीष्मकाल के 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम की भव्यता देखते ही बन रही है। बेहद खूबसूरत लग रहा है केदारनाथ धाम। इस वक्त फूलों से श्रृंगार जो किया गया है उससे केदारनाथ की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर और गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको बताते हैं केदारनाथ की महिमा के बारे में। गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो मौजूद है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी केदारनाथ का वर्णन किया गया है। तो बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ के दर्शन को मान्यता दी जाती है। बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ की जो है वो मान्यता है और बाबा केदार के बाद बद्रीनाथ का दर्शन करना जो है वो बेहद फलदायी भी माना जाता है। तो पहले बाबा केदार के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए जाते हैं। इसीलिए केदारनाथ धाम के कपाट भी बद्रीनाथ धाम के कपाट से पहले खोले जाते हैं। तो माता गंगा का पूजन स्थल भी है ये और देवप्रयाग में गंगा स्नान की जो है वो प्रथा है और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो केदारनाथ यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो प्राचीन गंगा मंदिर भी यहां मौजूद है और गंगोत्री धाम का ये जो महत्व है, यमुना नदी का स्रोत, उसके बाद यमुना नदी जो है यमुनोत्री धाम के महत्व के बारे में आपको बताते हैं कि समुद्र तल से 10,804 फीट ऊपर है। देवी यमुना के लिए समर्पित है ये मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापीय झरना जो है वो बहता है। गर्म पानी का सूर्य कुंड भी यहाँ पर मौजूद है। तो ठंडे पानी का गौरी कुंड भी यमुनोत्री में है। तो 4 धाम के लिए अब तक जो है 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केदार धाम के लिए लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया है। केदारनाथ के लिए 7,60,000 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 6,58,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गंगोत्री के लिए 3,51,000 लोगों ने, तो वहीं यमुनोत्री के लिए 3,44,000
जो है रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। हेमकुंड साहिब जो है उसके लिए 46,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो भी कुछ ही दिनों में जो है वो शुरू होने वाली है, वहां के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। तो बाबा केदार की कृपा जो है वो अपरंपार है, इसीलिए 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालु जो है बाबा केदार की एक झलक पाने के लिए मीलों दूर से जो है वो यहां आते हैं। दिन रात पैदल चल के बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो ललाहित रहते हैं। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और सुबह 7:15 पर जो है केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। कल बाबा की जो डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच गई है, तो आज खुलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट और उसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ धाम के जो है वो कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। तो हमारी संवाददाता गुंजन जो है वो इस वक्त केदारनाथ धाम में मौजूद है। गुंजन, कैसा महसूस हो रहा है? अब से कुछ ही देर में बाबा के जो है कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। कितने श्रद्धालु हैं जो अब तक केदारनाथ धाम जो है वहां पहुंच चुके हैं? मैं हमारे दर्शकों को एक अपडेट दे दूं, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ठीक 7 बजे कपाट खुल चुके हैं मंदिर के। और यहाँ के अगर आप दृश्य की बात करें तो अलौकिक दृश्य है, अनुपम दृश्य है। हर तरफ क्या आप सुन पा रही हैं हमें? देगी। आप मेरे से बातचीत करते हुए भी सुन पा रही होंगी जिस तरीके से ढोल ताशे यहाँ पर बजाए गए हैं। साथ ही साथ उससे पहले ठीक 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के महंत अंदर गए, उसके बाद मुख्यमंत्री अंदर गए और ठीक 7 बजे मंदिर के कपाटों को खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं की आस्था इस पर चरम पर है क्योंकि इंतजार 6 महीने का था। 6 महीने के बाद बाबा के कपाट खुले हैं। मंत्रोच्चारण के साथ, डमरू की चमक के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था प्रॉपर बनाई गई है। प्रांगण में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसके लिए तमाम टीमें लगाई गई है। या तो लोग अपने घर की छतों से देख रहे हैं या ऊंचे हिस्सों से देख रहे हैं, जिससे कि वो ये पूरा अनुपम दृश्य अपनी आंखों में समा लेने चाहते हैं। अभी यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। कपाट खुल चुके हैं, कुछ भक्त हैं जो बाबा का वेश करके आए हैं। टीमें लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और यहाँ पर डमरू की चमक हर तरफ सुनाई दे रही है। और इन पहाड़ियों के बीच में ठंड क्योंकि बहुत ज्यादा है, श्रद्धालुओं का जन सैलाब है, श्रद्धालुओं की आस्था है जो हर तरफ नजर आ रही है। बोल बम की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रसंग यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि शिव अभी इनके बीच आ जाएंगे और इनको दर्शन दे देंगे। ऐसा ही भाव इन श्रद्धालुओं के मन में बना हुआ है। आप सुन पा रही होंगी किसी का इस वक्त करतल ध्वनि इन तमाम ढोल ताशों की, नगाड़ों की, क्योंकि जिस पल का ये लोग इंतजार कर रहे थे, रात भर लाइन में खड़े रहे, ना ही सोए और इसी तरीके का दृश्य रात भर देखने को मिला, वो पल आ चुका है। बाबा के कपाट खोल दिए गए हैं। उससे पहले पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे। ठीक 5 मिनट पहले सबसे पहले जो मंदिर के महंत हैं वो अंदर गए और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी अंदर गए। हालांकि अभी आम लोगों के लिए दर्शन शुरू नहीं हुआ है। संभवतः मैं मानकर चल रही हूँ 15 से 20 मिनट के बाद आम लोगों के लिए दर्शन पूजन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था बहुत प्रॉपर है, सब कुछ मैनेज वे में यहाँ पर जो अधिकारी है लगे हुए हैं और सारी व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये पल जीवन का सबसे अनुपम पल है, अलौकिक पल है और इस पल को वो अपने कैमरों में, अपनी आंखों में, अपने मन में बता लेना चाहते हैं क्योंकि वाकई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन 3 पहाड़ियों के बीच में बाबा केदार खुद अपने भक्तों के बीच आ चुके हैं, अपने भक्तों से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। हर तरफ ध्वनि है मृदंग की, डमरू की, ढोल ताशों की और ये बता रही है कि बाबा अब 6 महीने के लिए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था में आपको बताऊं, श्रद्धालुओं की आस्था इतनी ज्यादा है कि कल से ही श्रद्धालु जो 22 किलोमीटर लंबी यात्रा है उसको चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं, केदार धाम पहुंचे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रद्धालु रात भर कोई नहीं है, रात से ही यहाँ पर कतार लग गई थी इस पल के लिए। अब से कुछ ही देर बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो इसके लिए तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं जो
तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हैं हम केदारनाथ धाम से देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर फूलों से बाबा के मंदिर का श्रृंगार किया गया है। व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफी व्यवस्था जो है वहां पे की गई है प्रशासन की तरफ से, और हजारों की संख्या में भक्त जो हैं इस वक्त केदारनाथ धाम के दर्शन जो हैं वो करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो गुंजन, अगर सुरक्षा की हम बात करें तो क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से सुरक्षा जो है उसका ध्यान रखते हुए लोगों के लिए उसके इंतजाम है? देखिए, यहाँ पर पुलिस की टीमें पहले से मौजूद है, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, आईटीबीपी की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, तो यहाँ लगी हुई है और यहाँ की व्यवस्था को बनाने में जुटी हुई है। साथ ही साथ एक जरूरी जानकारी दे दूं, अब से कुछ ही पलों के बाद मुख्यमंत्री मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे। ये बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, मुख्यमंत्री 7 बजने में जब 5 मिनट बाकी रह गए थे तब अंदर गए थे और 7:10 या 12 मिनट पर बाहर निकलेंगे, यानी कि करीब 15 मिनट के लगभग मुख्यमंत्री वहां पर रहे। और देखिए, इस वक्त का अपडेट भी मैं दे दूं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जाएगी। हेलीकॉप्टर यहाँ मंदिर प्रांगण के ऊपर मुझे नजर आ रहा है और पुष्प वर्षा यहाँ शुरू हो चुकी है। अद्भुत नजारा है, किसी का अलौकिक नजारा है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त की तस्वीरें ये बता रही है कि बाबा आ चुके हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं और जय घोष है बाबा का, बाबा केदार का। हर तरफ श्रद्धालुओं के मुंह से या तो ओम नमः शिवाय का जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है, या फिर जो भक्त है वो नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी की तस्वीरों का वर्णन मैं करूं तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, मृदंग की थाप बज रही है, तमाम चीजें मौजूद है और इन सब के बीच में श्रद्धालुओं की आस्था है जो इस माहौल को और भी ज्यादा भक्तिमय बना रही है। मंदिर के कपाट ठीक 4 बजे खोल दिए गए हैं और अब से कुछ ही पल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंदिर से बाहर आएंगे। करीब मानकर चले तो 15 मिनट का वक्त जब पुष्कर सिंह धामी मंदिर के अंदर रहे। हर साल हम यही दृश्य देखते हैं, जब मुख्यमंत्री कपाट खोलते हैं तो यहाँ पर पहुंचते हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री बाहर आएंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल यहाँ का जो नजारा है वो अद्भुत है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं और इस पल को जो श्रद्धालु हैं अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है इन बर्फीली वादियों के बीच में। बाबा केदार की आस्था इस वक्त मानो ऐसा लग रही है कि इतना ऊपर जब ये श्रद्धालु चल के आए हैं तो मानो इन्हें स्वर्ग में भोलेनाथ के दर्शन ही हो गए हैं। और अब ये इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब आप लोगों के लिए दर्शन को शुरू कर दिया जाए। मंदिर के महंत और मुख्यमंत्री ही अंदर मौजूद है, साथ ही साथ मंदिर समिति के कुछ लोग भी अंदर गए हुए हैं। लेकिन ये नजारा अद्भुत है, अकल्पनीय है। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से हो रही है, चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और उसके साथ साथ बाबा का घर। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, कपाट खोल दिए गए ठीक 7 बजे। उससे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उससे पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो पहले से श्रद्धालु हैं उनका लगना शुरू हो गया था। बहुत पहले से ही ये जो पूरा प्रांगण है इसमें श्रद्धालु पहुंच चुके थे। कुछ और लोग पारंपरिक परिधान में यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जो कि झंडे लिए, जो केदारनाथ धाम का झंडा है हाथ में लिए खड़े हुए हैं। साथ ही साथ ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है किसी का कि कितनी ज्यादा है। कितना भी लंबी चढ़ाई उन्हें क्यों ना चढ़नी पड़ी हो, 22 किलोमीटर का लंबा सफर क्यों ना तय करना पड़ा हो, लेकिन इन सबसे ऊपर है बाबा के प्रति इन लोगों की आस्था, इन लोगों की श्रद्धा जो हर तरफ नजर आ रही है। शंखनाद यहाँ पर हो रहा है, लोग शंख लेकर आ गए हैं और ये शंखनाद बता रहा है कि बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और अब से कुछ ही क्षणों बाद मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे। मंदिर के जो महंत है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, कपाट खोल दिए गए, हेलीकॉप्टर वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो इस नजारे को अपने आंखों में, अपने दिलों में कैद कर लेना चाहते हैं। माना ऐसा जाता है किसी का कि अगर 4 धाम की आप अपने जीवन में दर्शन कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है और वापस आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो तमाम श्रद्धालु हैं, के लोग हैं, चाहे छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो, हर तरफ आप जिस व्यक्ति से बात तो
तो बेहद खूबसूरत और अलौकिक तस्वीरें हम केदारनाथ धाम की देख पा रहे हैं। किस तरह से भक्ति, शक्ति और आस्था की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री जो है वो सभी के सामने आएंगे और उसके बाद जो है आम श्रद्धालु जो है वो भी बाबा केदारनाथ के जो है दर्शन कर पाएंगे। तो जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं और बेहद ही खूबसूरत पल ये इस वक्त हजारों की संख्या में लोग जो है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर और बीच में केदारनाथ का ये धाम। हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा बाबा केदार का धाम। हिमालय की वादी में बह रही आस्था की बयार श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद पावन रहा। पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो ये सुखद पल वहां मौजूद आस्थावानों के लिए यादगार रहे। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। जय केदार उदार शंकर, मन भयंकर दुख हरम, शैली सुंदर अति हिमालय, शुभ मंदिर सुंदरम, निकट मंदाकिनी सरस्वती, जय केदार नमाम्य हम। ये चंद लाइनें बाबा केदार को समर्पित आरती की वो पंक्तियां हैं जिनमें भोले बाबा और अपार ऊर्जा से भरे इस धाम की महिमा का बेहद खूबसूरत तरीके से वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है। केदार का शाब्दिक अर्थ है दलदल, यानी भगवान शिव दलदल भूमि के अधिपति भी हैं। इसलिए दलदल यानी केदार के अधिपति यानी नाथ से केदारनाथ नाम पड़ा। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी देवताओं ने असुरों से अपने बचाव के लिए देवों के देव महादेव से प्रार्थना की थी। इसलिए भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए। इस बैल का नाम था कोडारम। बैल में असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल के खुरों और सींग ने उनका नाश किया, जिन्हें प्रभु ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। इसी कोडारम नाम से केदारनाथ नाम पड़ा। बाबा केदार के धाम की महिमा अपार है। इस धाम को आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। तभी तो अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए मंदाकिनी नदी के तट पर बसा बाबा केदार का ये दरबार हमेशा से श्रेष्ठ रहा है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक शिखा पर दुर्गम रूप में बसा है। समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जो पंच केदार में से एक है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। इस धाम को लेकर मान्यता है कि इसे पांडवों के वंशज जन्मेजय ने बनवाया था। पत्थरों से बने मंदिर की दरों दीवार कत्यूरी शैली में बनी है। इस शिव धाम में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि महाभारत काल में महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने आत्मिक मुक्ति के लिए देवभूमि का रुख किया था। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पूरा जोश और उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम सज गए हैं। अब से कुछ देर बाद अक्षय तृतीया के मौके पर इन धामों के जो है कपाट जो है वो खुल चुके हैं। सबसे पहले केदारनाथ धाम का जो है वो कपाट खुल गए हैं। शुभ मुहूर्त में इनके कपाट खोले गए हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जो है ये कपाट खोले गए हैं। आज अक्षय तृतीया है और बाबा केदार के जो कपाट हैं वो ग्रीष्म काल के 6 महीने के लिए जो है वो खोल दिए गए हैं उनके भक्तों के लिए। केदारनाथ धाम की भव्यता देखते ही बन रही है। फूलों से जो है वो केदारनाथ धाम का श्वेत श्रृंगार किया गया है और ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो है उनका जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। बाबा के जयकारों से जो है पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। हर तरफ सिर्फ हर हर महादेव जो है उसकी आवाज आ रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गढ़वाल राइफल का जो बैंड है
वो भी देख सकते हैं कि, और ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जो है कपाट खोल दिए गए हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें केदारनाथ धाम की हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है सिर्फ बाबा के जयकारे से जो है पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो गूंज रहा है। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से इस वक्त केदारनाथ धाम जो है गूंज रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो ललाहित है। गणपति वंदना बजाई जा रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी देव की पूजा करने से पहले गणपति को प्रसन्न करना जरूरी होता है। और इन सब के बीच में ये मंत्रोच्चारण, और अब से कुछ ही देर बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ये तस्वीरें अद्भुत है, अलौकिक है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर और उसके बीच में केदारनाथ धाम, और पूरे प्रांगण में उपस्थित ये भक्त बता रहे हैं कि कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये पट खुलने का। 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ है 21,600 फीट ऊंची करांच कुंड, और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड, और उसके बीच में ये केदारनाथ धाम जो कि भव्य लग रहा है, फूलों से सजाया गया है, अलौकिक लग रहा है। और कुछ ही समय बचा हुआ है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था को भी बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों को तो देखिए कपाट खुल चुके हैं और बाबा केदार जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भक्तों का जो इतना इंतजार था वो आखिरकार खत्म हुआ और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। तस्वीरें सीधे केदारनाथ धाम से बाबा के जय घोष के साथ, हर हर महादेव के जयकारों के साथ। तो सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खोले जा रहे हैं और भक्तों का इंतजार जो है आखिरकार खत्म हुआ। चारों तरफ बर्फ की वादियों के बीच ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बेहद अलौकिक हैं, बेहद खूबसूरत हैं। फूलों से श्वेत श्रृंगार किया गया है। पूरे मंदिर का 20 क्विंटल फूलों से बाबा के मंदिर को सजाया गया है और दूर दूर से भक्त जो हैं बाबा के एक झलक पाने के लिए यहाँ आतुर हैं। और फाइनली वो इंतजार जो है वो खत्म हुआ। बाबा के कपाट जो है वो उनके भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब बाबा तैयार हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो 12 मई को खोले जाएंगे। तो भक्तों का इंतजार जो है खत्म हो गया है। आज जो है केदारनाथ धाम जो है वो अपने भक्तों के लिए खुल गया है। तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं और अब से इस घड़ी से भक्त जो हैं अपने बाबा के दर्शन जो हैं वो कर पाएंगे। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे और भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है।